नमस्कार दोस्तों। क्या हिंदू शब्द विदेशियों द्वारा दी गई एक गाली है? दयानंद सरस्वती के प्रसिद्ध शिष्य पंडित लेखराम ने, जो उर्दू फारसी के विद्वान थे, अपनी पुस्तक कुलियात आर्य मुसाफिर में हिंदू का मतलब चोर, दास और काला बताया है और आर्य समाजियों को सचेत किया है कि हिंदू शब्द एक गाली है जिसे भारतीयों को मुस्लिम शासकों ने हीन और दीन समझकर दी है। अतः कोई भी आर्य अपने को हिंदू न कहलाए। फिर हिंदू शब्द आया कहाँ से? ब्राह्मण अपने स्वार्थ अनुसार कभी हिंदू होते थे और कभी नहीं। वे आर्य कहलवाने में गौरव अनुभव करते थे। अकबर ने जजिया कर हिंदुओं पर लगाया था तो ब्राह्मण इसकी परिधि से बाहर थे। कैसे? इतिहास में इसका जिक्र मिलता है। जब भारत में जजिया कर हिंदुओं पर लगाया गया तो ब्राह्मणों ने जजिया कर देने से मना कर दिया और कहा कि हम हिंदू नहीं है, इसलिए हम जजिया नहीं देंगे। हम भी आपकी तरह बाहर से आए हुए एक आर्य शासक हैं। फर्क इतना ही है कि हम पहले भारत में आए हैं और आप बाद में आए हो। तब उन्होंने इब्ने बतूता के अदालत में हुए मामलों की दलीलें दी। इस तर्क से संतुष्ट होकर मुगल शासकों ने भारत के ब्राह्मणों को जजिया कर से मुक्त कर दिया था। ब्राह्मणों ने यहाँ अपने को हिंदुओं से पृथक घोषित कर लिया और अकबर के दरबारी बन बैठे। भविष्य पुराण लिखकर अकबर को अपना ब्राह्मण भाई बना लिया और इनका यही दरबारीपना मुगलिया काल से होते हुए ब्रिटिश काल तक भी अनवरत जारी रहा। ब्रिटिश काल में इन्होंने काफ़ी काल्पनिक ग्रंथों की रचना की, लेकिन उसमें कहीं भी अंग्रेजों की आलोचना नहीं की। गैर ब्राह्मण वर्ग ही इनके निशाने पर मुख्यतः रहा है। ईस्वी सन 12वीं सदी में मुस्लिम जब भारत में आए तब वे धर्म से इस्लामिक थे, मगर उनकी बोली और लिपि पर्शियन यानी फारसी थी। भारत में आकर जब उन्होंने भारतीय लोगों को हराया तब उन्हें भारतीय लोगों को हिंदू की संज्ञा दी। तब से यह हिंदू शब्द प्रचलित हुआ। तब हिंदू धर्मवाचक न होकर समूहवाचक था। 12वीं सदी के पहले हिंदू शब्द किसी भी ग्रंथ में, बोली भाषा में अथवा लिखित दस्तावेज में नहीं आता, क्योंकि ये शब्द रामायण, महाभारत, उपनिषद, भगवत गीता, ज्ञानेश्वरी, श्रुति, स्मृति, मनुस्मृति, दासबोध, चारों वेद, 18 पुराण, 64 शास्त्र और गाथा में, दोहे में यानी किसी भी धार्मिक ग्रंथों में यह शब्द नहीं है। जिस प्रकार इंडिया विदेशी शब्द है, उसी प्रकार हिंदू हिंदी और हिंदुस्तान विदेशी शब्द हैं। वास्तव में हिंदू शब्द विदेशियों द्वारा दी गई एक गाली है जो ब्राह्मणों द्वारा कभी स्वीकार्य नहीं थी। राजा राम मोहन राय और दयानंद सरस्वती ने हिंदू शब्द को कभी नहीं स्वीकार किया। यही कारण है कि राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज और दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना कर अपने को आर्य होने का प्रमाण दिया। आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती को हिंदू शब्द अवैदिक लगता था। उनके प्रसिद्ध शिष्य रहे पंडित लेखराम ने, जो उर्दू फारसी के विद्वान थे, अपनी पुस्तक कुलियात आर्य मुसाफिर में हिंदू का शब्दार्थ चोर, दास और काला बताया है और आर्य समाजियों को सचेत किया है कि हिंदू शब्द एक गाली है जिसे भारतीयों को मुस्लिम शासकों ने हीन और दीन समझकर दी है। अतः कोई भी आर्य अपने को हिंदू न कहलाए। वे आगे कहते हैं कि हमारी जाति का हिंदू नाम किसी संस्कृत पुस्तक में लिखा हुआ नहीं है। वेदों से, शास्त्रों प्रयुक्त पुराणों से लेकर सत्यनारायण की कथा, जो थोड़े बहुत समय की रचना है, तक भी कहीं इसका नाम का चिन्ह नहीं मिलता। अतः हमारा नाम हिंदू नहीं है। कभी किसी दैनिक, स्मृति पत्र, तिथि पत्र, रोजनामचा, बही, जन्म पत्री आदि में भी हिंदू, हिंदी, हिंदुस्तान के नाम नहीं लिखे गए, जिससे विशेषतः सिद्ध है कि हम हिंदू नहीं। सवाल यह है कि आखिर ब्राह्मणों ने हिंदू नाम क्यों स्वीकार किया? उस समय भारत में अंग्रेजों का राज था। ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड में वयस्क मताधिकार कानून पास होने से आगे चलकर यह कानून भारत में भी पास होना तय था। ब्राह्मणों की संख्या 3 या 3.5% के लगभग थी। इस वजह से वह अल्पसंख्यक में थे, तो फिर पार्लियामेंट में चुनकर कैसे जाएंगे? यह प्रश्न ब्राह्मण वर्ग के सामने आया।
मताधिकार का मामला अब सामने आया और इंग्लैंड में वयस्क मताधिकार कानून लागू हुआ और बारी बारी से यह कानून भारत में भी लागू करने की बात चल रही थी। परंतु देश में आए सामाजिक राजनीतिक परिवर्तनों के कारण जब ब्राह्मणों को अल्पसंख्यक होकर सत्ताच्युत होने का भय पैदा हुआ तो उन्होंने न केवल हिंदू होना स्वीकार किया बल्कि बहुजनों को भी हिंदू में शामिल कर लिया ताकि उनका समर्थन प्राप्त कर वे शासक और सत्ता की कुर्सी पर काबिज हो सके। 1918 में इंग्लैंड में वयस्क मताधिकार का बिल पास हो गया। उस समय भारत ब्रिटिश हुकूमत के अधीन था, इसलिए इंग्लैंड में पास हुआ कानून भारत पर भी लागू होना था। अब ब्राह्मणों ने खुद को पार्लियामेंट में चुनकर जाने के लिए हिंदू शब्द को हिंदू धर्म बनाया और खुद बहुसंख्यक का हिस्सा बन गए और ब्राह्मणों का पार्लियामेंट में जाने का रास्ता साफ किया। ब्राह्मणों ने सोच समझकर हिंदू शब्द का इस्तेमाल किया जिससे सब हिंदू को समानता का एहसास तो हो लेकिन हिंदू का लीडर ब्राह्मण ही बना रहे। इस तरह ब्राह्मण ने भारतीय समाज व्यवस्था में ब्राह्मण धर्म को कायम रखा, भले ही नाम हिंदू धर्म कर दिया। सन 1911 में पहली बार भारत में जनगणना शुरू की गई। इस मौके पर ब्राह्मणों ने अंग्रेजों पर दबाव बनाकर अछूतों और शूद्रों को भी हिंदू समुदाय में गणना करवाने में सफल हो गए। उस समय सरकारी अधिकारी अधिकतर ब्राह्मण ही थे। इन्होंने हिंदुओं की जनसंख्या अधिक दिखाने के लिए उन जातियों को भी उनकी इच्छा के विरुद्ध हिंदू लिखा जो हिंदू न थी। सन 1912 में पंजाब के मुर्दशुमारी कमिश्नर पंडित हरिकृष्ण कौल ने आज्ञा दी कि भविष्य में जनगणना के समय अछूतों को हिंदू लिखा जाए। इससे हिंदुओं की संख्या में भारी वृद्धि हुई। इसका नतीजा यह हुआ कि जब अंतरिम सरकार बनी तो वहां अछूतों का कोई स्थान नहीं था। यह जातियां ही ब्राह्मण धर्म का प्राण तत्व है। जातियों के बिना ब्राह्मण का वर्चस्व खत्म हो जाएगा। 3.5% ब्राह्मण अपनी जनसंख्या के आधार पर ग्राम पंचायत का सदस्य भी नहीं बन सकता था। इसलिए विचार मंथन करके अंततः 1915 में हिंदू महासभा का गठन किया गया और खुद को हिंदू बताकर ब्राह्मण बहुसंख्यक बन गया, जिसके कारण 1950 से आज तक भारत का यह पिछड़ा समाज उसे हिंदू हितैषी समझकर वोट दे रहा है और ब्राह्मण बड़ी संख्या में चुनकर पार्लियामेंट में जा रहा है और आज सत्ताधारी बन गया है। 1928 में हिंदू महासभा ने अछूतों को हिंदुओं में गिनती के लिए मुहिम ही चला रखी थी, जबकि अछूत अपने को आदि धर्मी कहलाना चाहते थे। इससे पहले अछूत बहिष्कृत अथवा हिंदू एक्सटीरियर यानी हिंदू समाज से घेरे से बाहर कहे जाते थे। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने 23 अक्टूबर 1928 को पूना में साइमन कमीशन के सामने दिए गए इंटरव्यू में स्पष्ट शब्दों में कहा था कि वी क्लेम दैट वी मस्ट बी ट्रीटेड एज ए डिस्टिंक्ट माइनॉरिटी सेपरेट फ्रॉम द हिंदू कम्युनिटी, ए डिस्टिंक्ट इंडिपेंडेंट माइनॉरिटी, अर्थात हिंदू समाज को हिंदू समुदाय से पृथक और स्वतंत्र माना जाए। अछूत समाज को हिंदू समुदाय से पृथक और स्वतंत्र माना जाए। वे अछूतों के लिए नॉन कास्ट हिंदू यानी अजाति हिंदू, प्रोटेस्टेंट हिंदू, प्रतिवादी हिंदू अथवा नॉन कन्फर्मिस्ट हिंदूज यानी अपालन हिंदू में से कोई एक नाम देना चाहते थे। जब भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ तो आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा छुआछूत के आधार पर गैर ब्राह्मणों को पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी, अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी की श्रेणी में रखा गया। इसी के आधार पर इन वर्गों को संवैधानिक सुविधा प्राप्त होती है। आज के संदर्भ में भी बहुसंख्यक हिंदू के नाम पर ब्राह्मण द्वारा सिर्फ उसी वक्त इस्तेमाल किए जाते हैं जब हिंदू मुस्लिम दंगा करना होता है या यज्ञ का कोई अनुष्ठान होता है। बाकी समय में वे बहुजनों से गुलामों जैसा ही बर्ताव करने की सोच रखते हैं। वास्तव में शूद्र, अतिशूद्र यानी अछूत हिंदू हैं ही नहीं। ये कभी हिंदू न थे और न अब है। ये भारत के प्राचीन निवासियों की संतान है जो अज्ञात समय से इसी देश में रहते थे। यह वर्ग ब्राह्मणों का हथियार यानी वोट, सांप्रदायिक दंगे और धार्मिक दान दक्षिणा का हथियार भर है।